झूठ और भ्रम के बेशरम रंग। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक तरफ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु, उनका भी अभिनंदन है। इनकी भिक्षा यात्रा चल रही है 1 महीने से, उसके लिए भी इनका अभिवादन है जोरदार तालियों के साथ। मेरे साथ निगत अब्बास है, सामाजिक कार्यकर्ता है जाने मानी, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर शोहेब जमाई है, उनका अभिनंदन है, जाने माने मुस्लिम चिंतक। मेरे साथ साजिद रशीदी है, मुस्लिम धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जुनैद हैरिस हैं जो कि प्रोफेसर हैं, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है और जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए, देश के युवाओं के लिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। जब झूठ और भ्रम की बात आती है और उसके बेशरम रंग की बात आती है, साल बदल जाता है लेकिन हाल नहीं बदलते। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी को ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चों को उनको कहना पड़ता है कि वहीं का वीजा ले लो, वहीं की सिटीजनशिप ले लो और वहीं नौकरी भी कर लो, यानी विदेश में। भारत अब रहने लायक नहीं रहा। जो ये कह रहे थे कि वहीं की नौकरी ले लो, इनसे पूछे वहीं मतलब कहां? निजाम मुस्तफा वाले देश में या काफिरों के देश में? ये तो पूछिए, कहां चाहिए? सीरिया में, इराक में, लीबिया में, इजिप्ट में, कहां पे चाहिए? या इंग्लैंड में, अमेरिका में चाहिए, या यूरोप में चाहिए, जिसको नेस्तनाबूद करने की कसमें खाते हैं? जनाब, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, ईमानदारी की बात तो यह है कि हिंदुस्तान की बात न हमारी न किसी और की। दुनिया के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं मार्क टेली, जो बीबीसी के संवाददाता रहे, 26 साल भारत में रहे। उन्होंने अभी 2019 में लिखा है, बहुत पुरानी बात नहीं है, उन्होंने लिखा मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। उन्होंने कहा भारत के मुस्लिम सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। क्यों? उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि मैं 26 साल निजामुद्दीन एरिया में रहा और एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। उन्होंने कहा दुनिया में कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो 26 साल एक साथ नहीं रह सकते थे, किसी एक ने दूसरे को खत्म कर ही दिया होता। पर भारत के मुसलमान इसलिए भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे वह इबादत कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का देश है भारत, पर यह इकलौता देश है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते। अन्यथा ये बताइए, जहां 100% मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां पे क्यों हमें काबुल में धमाके? मेरा काउंटर सवाल है, मैं आपको इसलिए मेरा काउंटर सवाल है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता को, जो फॉर्मर मंत्री है, इस समय आरजेडी की सरकार है, शासन है बिहार के अंदर, उसको ये वक्तव्य देना पड़ रहा है, मजबूरी क्या हो? मैं क्यों देना पड़ रहा है? देखिए, आजादी के बाद एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ कि मुसलमानों के मन में खौफ पैदा करो और उस खौफ के बेस के ऊपर वोट प्राप्त करो। अन्यथा आजादी के समय पढ़ाई लिखाई डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में मुस्लिम अन्य जगहों से बहुत आगे थे और 70-75 साल में पीछे होते चले गए, क्योंकि इन सारे तथाकथित सेकुलर दलों का एजेंडा है मुसलमानों में डर पैदा करके उनका वोट प्राप्त करो। हमारा विचार है कि उनमें विश्वास पैदा करके बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए मैं एक लाइन भी कहना चाहता हूं, इसीलिए हम डॉक्टर कलाम के साथ खड़े होते हैं, इसीलिए हम बिस्मिल्लाह खां के साथ खड़े होते हैं, इसीलिए हम जितने पढ़े लिखे और साइंटिस्ट मुस्लिम हैं उनके साथ हम खड़े होते हैं और ये लोग अपराधियों और आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। ठीक है, मैं सीधा रुख करता हूं। ये विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा, या फिर साल बदल जाता है लेकिन डर की दुकान का हाल नहीं बदलता? मेरा सीधा सवाल है, अब तो 1952 के बाद रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां मुसलमानों ने वोट दिया ही ना भारतीय जनता पार्टी को, आंकड़े निकल के आए, गुजरात में भी मिला वोट। तो डर की दुकान वालों को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि देश बदल रहा है? अब मैं देखिए अपने काबिल दोस्त डॉक्टर सुधांशु जी के भाव का बड़ा सम्मान करता हूं और इन्हीं को समर्पित एक बात देश के युवाओं को कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, यानी माइग्रेशन, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। ना हम सफ़र से ना किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र से न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा। तो थोड़ी हार्डशिप है, माना है, लेकिन ये जो देश है यही हमारा देश, यही हमारी असली हकीकत है। और कौन छोड़ के जा रहा है? एक राजनीतिक बयान को अगर आप धर्म के आईने से देख लेंगे, राष्ट्रीय जनता दल का कोई दूसरा नेता, मान लीजिए कोई पंडित जी अगर देते, कोई ब्राह्मण देता ऐसा बयान, कोई विपक्ष का नेता, तो धर्म नहीं आता। तो एक धर्म को अब देखिए, मुझे स्पेसिफाई करा कि अब ये हम लोगों के लिए रहने लायक नहीं बचा है। हम लोग में विपक्ष भी आ सकता है। बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को धमकियां दी गई, उनके बाल बच्चों को, मुझे भी धमकी दी जाती है सोशल मीडिया पे कि ये कर देंगे, फैमिली परिवार पे।
अब मेरा ये मानना है कि देखिए बयान तो यहाँ से कंगना रनौत ने दी कि भाई 1947 में आज़ाद नहीं हुआ, 2014 में हुआ, यानी 70 सालों से यानी जो लोग थे प्रधानमंत्री वो गुलामी कर रहे थे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी भी जो मंत्री जो प्रधानमंत्री थे। अब आप इस तरह का बयानबाजी देते हैं, लेकिन एक चिंता जो मैं दूसरी बात इस पर रख रहा हूँ कि चिंता एक है जिस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ी है, और स्टैनली ग्लोबल की एक रिपोर्ट है, इसको पढ़िएगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी को बेरोजगारी का डर सता रहा था और तभी उन्होंने बच्चों को विदेश भेजा। मैंने कहा कमाल क्या लॉजिक दे रहे हैं आप भी जनाब। इस दिशा पे एक थोड़ा युवाओं को सोचने का मौका दीजिए। युवा है, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म। अरे युवा सोच रहे हैं कि भारत सरकार ने खुद लोकसभा में ये कहा कि पिछले 7 सालों में 8.5 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता त्याग दी, सिटीजनशिप त्याग दी, और पिछले 3 सालों में यहां से लगभग 5 लाख, सिर्फ 2021 में 1.5 लाख। और स्टैनली ग्लोबल की रिपोर्ट कहती है कि 8,000 करोड़पति अरबपति भारतीयों ने नागरिकता। अब ये अरबपति करोड़पति जो 8,000 है कौन है, इनका भी देखा जाए कि यहाँ पे कमाए खाए सब कुछ अरबपति बने और देश को छोड़ के चले। तो अगर इस तरह की बात होगी तो देशद्रोही ही होगी। इसलिए इसको आप मत जोड़िए धर्म के लवादे से, इसको एक विपक्ष के आईने की तरह, एक राजनीतिक बयान की तरह। टाइम लिमिट को फॉलो करिए स्वामी दीपांकर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मात्र इतना ही कहूंगा कि कांटा निकालना ही है तो कांटा निकाला जाए। निकलेगा, अब बेवजह सत्ता बदलेगी तो निकलेगा। ये सत्ता बदलेगी तो कांटा निकलेगा। किस कांटे की बात कर रहे हैं आप, वैसे कर दीजिए। देखिए एक घुटन तो है कि भाई विपक्ष का जो स्पेस है, जो जनता को विपक्ष की आड़ में मत असली मुद्दे को छुपाइए। आप जो भी अगर सत्ता के साथ नहीं है उसके साथ परेशानी है। कुछ नहीं, किंवदंतियां हैं, दादा बोलते रहेंगे बीच बीच में। सरकार सबका अपना अपना टर्म है, बोलिए। पर मैं कहूंगा कि कांटा निकालना ही है तो कांटा निकाला जाए, बेवजह जहर ना फैलाया जाए, जिसकी आदत हर व्यक्ति को तकरीबन मैं देखता हूं। मुझे लगता है ये विचार कि भारत में अब खतरा है, ये विचार भारत के लिए खतरा है। बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं, भारत में अब आपको खतरा है, ये विचार भारत के लिए खतरा है। और रमेश भाई, क्यों मुझे इस भिक्षा यात्रा को करने की आवश्यकता पड़ी? जो जातियों में खंडित सनातन है। अच्छा, एक रोचक बात अगर आप आज्ञा दे तो मैं कह दूं। 30 सेकंड बोलिए। सुधांशु भाई, इसमें भिक्षा दाल चीनी चावल आटा की नहीं है, इसमें भिक्षा है जो जातियों में बटा सनातन है वो एक हो, और मुझे वो भिक्षा चाहिए। मुझे यह भिक्षा नहीं चाहिए कि आप 70 साल से ठाकुर हैं, गुजर हैं, यादव हैं, बनिया हैं, ब्राह्मण हैं। नहीं, हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। यह भिक्षा होती है। और मुझे लगता है जब आप एक होते हैं तो आपके एक होने का विचार सामने के लिए खतरा हो जाता है, वरना आप बेवजह एक खतरे के माहौल से जीते हैं। आप सोचिए ना कि उपेक्षित कौन होता रहा। लेकिन अभी तो खतरा अब्दुल बारी सिद्दीकी को लग रहा है ना। उपेक्षित होता कौन रहा अमीश भाई? कभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। ए से लेकर जेड तक अपमानित हो हम, हमारे देवता, हमारे आराध्य, हमारे पूर्वज। और छोड़िए, जो झारखंड में शिखर जी हैं, जो महावीर के अनुयायी हैं, उसे पर्यटक स्थल में डाल दिया। क्या मेरा धर्म स्थल पर्यटक स्थल हो सकता है? और मैं एक बात कहूंगा, मेरी तो आदत है और मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और आपको संबोधित करते हुए पूछता हूं। आप सब में अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग कास्ट होंगी। क्या आप लोग नहीं चाहते कि एक हिंदू होकर रहे? चाहते हैं या नहीं? कम से कम इसमें तो बोलिए, चाहते हैं या नहीं? तो एक भिक्षा, एक, अरे भाई साहब, सनातन होकर रहना क्या? तो मैं बोलूं कि मुसलमान एक साथ हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, क्या ऐसे चलता है? भाई मैं जातियों को आदिवासी समाज, आपको ऑब्जेक्शन क्या है? ये एक सांप्रदायिक बात है।